कब तक पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल के अंदर रह सकता है? देखें, ये हमारा घर है, हम इस घर के मालिक हैं, हम अपने घर को इन ऑर्डर करेंगे। जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कि करोड़ों में 14 करोड़ हैं, उनकी कोई भी बारी नहीं आएगी। क्या वो अहल नहीं है? क्या हम अपने जो बच्चे पैदा करते हैं उनको जो जवान करते हैं, क्या वो हम अकल से आरी पैदा करते हैं? क्या सलाहियतों से आरी पैदा करते हैं? क्या वो जमहूरियत नहीं चला सकते? क्या वो इस मुल्क की बागडोर नहीं संभाल सकते? देखिए, ये मैं जज्बाती नहीं हूँ, मुझे 51 ईयर एज हो गई है। मैं पिछले 20 साल तो मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, मैं ये तमाशे देख चुका हूँ। मैं छोटा सा था तो ये तमाशे देख रहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है तो वो आ रहा है तो वो आ रहा है तो वो आ रहा है, तो पीछे बैठ के उसकी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस्लामाबाद में जो मुजाहरे हो रहे हैं, मेरी इतलात के मुताबिक जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रख देता हूँ और बाद में डिस्कस करते हैं कि ये सूरत हाल तक हम पहुँचे कैसे। इस वक्त जो मुजाहिरीन हैं उनका काफ़िला जो है वो 0 पॉइंट तक पहुँच गया है। अमेरिकन एम्बेसी ने अपने जो लोगों को अलर्ट कर दिया है और उन्होंने यूएई के अंदर अपने प्लेन भी रेडी कर दिए हैं कि अगर लोगों को यहाँ से निकालना पड़ेगा तो सूरत हाल ये है कि अगर डी चौक में जाके जब ये बैठ जाएंगे तो फिर हुकूमत के लिए कोई ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा कि उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा और नए इलेक्शन अनाउंस कराने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इनफ इज़ इनफ। जनरल बाजवा 113 रुपया डिवैल्यू करके चला गया, उसको कुछ पता नहीं था। कब तक पाकिस्तान इस तरह की सूरत हाल के अंदर रह सकता है? देखें, ये हमारा घर है, हम इस घर के मालिक हैं, हम अपने घर को इन ऑर्डर करेंगे और ये हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। जो लोग कहते हैं ना कि बातें फैलाने हैं कि डरपोक बन जाओ, नहीं, डरपोक ना बनो, अल्लाह को जान देनी है। मैं वो रात वो प्रोग्राम देख रहा था जिसके अंदर उस वक़्त हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर जिस तरह से वो उन क्रैश के लोगों के साथ जदोजहद कर रहे थे अल्लाह का पैगाम देने के लिए, और किस तरह से उन्होंने ज़दोकोब करते थे वो मुसलमानों को। हमारे यहाँ ये भी एपिसोड हुआ है, अभी लोगों के बड़े तबाहियाँ हुई हैं, लोगों की बड़ी बर्बादियाँ हुई हैं, घरों की चादरवारी के एहतराम ख़त्म हुए हैं, लोगों के घर ढा दिए गए हैं। अपनी रौनक के अंदर, अपनी फ़रौनियत के अंदर, अपनी ताकत के नशे में बदमस्त होके, लेकिन ये मुल्क अवाम का है। अवाम ने अपनी राय जो है वो दे भी रहे थे दबे लफ्ज़ों में, लेकिन अब जो अवाम निकले हैं, जिस तरह से उनके जज्बात हैं, ख्याल हैं, खौफ आता है उनकी अकल के ऊपर कि इतने दूरंदेश ये लोग हैं, इतने विजडम वाले ये लोग हैं कि इस लेवल पे, इस नीच पे लेके चले गए हैं। फार्म 47 तो पता नहीं क्या थे, पता नहीं क्या, किस दुनिया में आप बैठे हुए हैं, किस दुनिया में आप बस रहे हैं, आपको किस काम पे लगाया और आप किस काम पे लग गए हैं, आपकी हवस ही नहीं ख़त्म हो रही। देखिए, ये मैं जज्बाती नहीं हूँ, मुझे 51 ईयर एज हो गई है। मैं पिछले 20 साल तो मैं जर्नलिज्म में रहा हूँ, मैं ये तमाशे देख चुका हूँ। मैं छोटा सा था तो ये तमाशे देख रहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है तो वो आ रहा है तो वो आ रहा है तो वो आ रहा है, तो पीछे बैठ के उसकी, क्योंकि आप नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप बर्बरियत कर रहे हैं, आप यजीद हैं, आप यजीदी मटीरियल हैं। ये हुसैनी दुनिया है, ये हुसैन की दुनिया है। आप यजीद बन के हुसैनियत को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि हुसैन हमेशा ज़िंदा रहेगा। और ये जो प्रोटेस्ट करने वाले हैं, जो सेल्फलेस लोग हैं, यही लोग कौमों को सीधा करते हैं, डायरेक्शन पे डालते हैं। टर्की में ये हुआ था, यहाँ होने जा रहा है, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, दुनिया भर में ये हुआ। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि पहले ये जो मुजाहिरीन हैं जो इमरान खान की कॉल पे आते थे तो कोई नज़र नहीं आता था, कहाँ गए ये मुजाहिरीन? पुलिस जो है वो चीते थे, शेर थे, मोहसिन नकवी दहाड़ा था। आज वो मुजाहिरीन चलते चलते पुलिस को भी हटाते हटाते जो है वो डी चौक तक पहुँच रहे हैं। देखिए, ये एक डील का हिस्सा है। जो पीछे बैठा हुआ है ना, जिसके हाथ में सारा अख्तियार है ना, वही पिछले 75 साल से पाकिस्तान को ज़िलो ख्वार कर रहा है। कभी उसको ला रहा है, कभी उसको ला रहा है। अब उनका ख़त्म हो गया टाइम, अब इसका शुरू हो गया टाइम। ये पुराना स्क्रिप्ट जो है ना, ये हमारी कौम को समझना चाहिए। ये स्क्रिप्ट अब ख़त्म होना चाहिए। देखिए, और ये जो स्क्रिप्ट के जो करिंदे हैं ना, वो आमतौर पे निजी महफिलों में कहते होते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं है वो जो डिलीवर नहीं कर सकती, इमरान खान डिलीवर नहीं कर सकता, कौन लोग हैं जी करेंगे लीड। दुनिया में हुकूमत जो चलती है वो डेमोक्रेसी के बेसिस पे चलती है, और डेमोक्रेसी इस तरह कामयाब होती है कि जब आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर इलेक्शन होने देते हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, ये स्टूडेंट्स के इलेक्शंस होते हैं, वहाँ से एक लीडरशिप इवॉल्व होती है, वो हुकूमत की बागडोर संभालती है। अब वो कहेंगे कि हम इतने बड़े चैंपियन हैं, हम हमारे इतने
जो है ना एक पोजीशन है, हम बड़े बड़े जर्नैल हैं और ये आके बच्चे का हुकूमत चलाएंगे तो हम किस लिए बैठे हैं। ये नहीं चल सकेगा, मुल्क नहीं चल सकेगा, और मुल्क मुतहम्मल ही नहीं है अभी इस तरह की सूरत हाल का। वो इमरान आ जाएगा कल को, 2 साल के बाद इमरान भी गंदा हो जाएगा, वो भी चला जाएगा, फिर कोई पिछला आ जाएगा, वही आते रहेंगे। जो पाकिस्तान की आवाम है, जो पाकिस्तान की ट्रू लीडरशिप है, जो पाकिस्तान के नौजवान हैं जो कि करोड़ों में 14 करोड़ हैं, उनकी कोई भी बारी नहीं आएगी। क्या वो अहल नहीं है? क्या हम अपने जो बच्चे पैदा करते हैं, उनको जो जवान करते हैं, क्या वो हम अकल से आरी पैदा करते हैं? क्या सलाहियतों से आरी पैदा करते हैं? क्या वो जमहूरियत नहीं चला सकते? क्या वो इस मुल्क की बागडोर नहीं संभाल सकते? ये सोचने की बात है। मैं तो निजी महफिलों में सुनता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ उनकी अक्ल के ऊपर कि इनकी इतनी टनल विजन है कि ये कह रहे हैं कि ये नस्ल ही नहीं इस काबिल नहीं है, ये मुल्क बनना ही नहीं चाहिए था, बन गया तो हमारे वाले कर दो, हम ही ड्राइविंग सीट पे बैठे, हम ही मज़े लूटें, हम ही जजीरे बनाएं, हम ही सारी जायदादें बनाएं, हमारे औलादें जो हैं वो इंटरनेशनल बाहर से जो है वो कुत्तों की खुराक इंपोर्ट कर करके उनको देते रहें, और अवाम जो है 14 करोड़ अवाम नौजवान जो है वो मरते रहें, उनका कोई पुरसाने हाल ना हो, उनकी कोई अपॉर्चुनिटी आगे उनकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी नज़र ही ना आए, उनके लिए कुछ भी ना हो। वो यही चाहते हैं ये, और इनके करिंदे जो नीचे काम करने वाले यस सर वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं ये फिर मसला होगा। होने दो मसला एक दफ़ा, देखो एक दफ़ा मसला होने दो ताकि वंस फॉर ऑल हम इसको फिक्स कर लें। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो करेगा। अगर आपको सियासत का शौक है तो रिजाइन करें, आए ना सियासत के अंदर, जाए ना आवाम के अंदर, जाए आवाम से वोट मांगे ना, उनको अपनी शक्लें दिखाएं ना, अपना करैक्टर शो करें ना, उनकी कड़वी कसैली बातें सुने। आपने ये 2 नंबर के सियासतदान हमारे ऊपर बैठा दिए हुए हैं, और अब आप ये चाहते हैं कि हम इसी तरह चलते रहें। नहीं, इसी तरह नहीं चलेगा, मुल्क को ठीक करना होगा हमें। आप उमर सीरीज देखें, मैं देख रहा हूं, उसमें मैं देख रहा हूं कि वही जुल्म, वो जो क्रैश के अबू जाहल का नाम था अबुल हाकम, वो अबुल हाकम आज का और अबू जाहल आज का, वो यही चाहता है कि अवाम जो है वो हक सच की बात ना करें, सिर्फ नमाजें पढ़ें, यानी बेअमल किस्म के मुसलमान रहें। जहां हक सच की बात करनी है वो ना करें, क्योंकि उससे उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। हमने अल्लाह रसूल की बात करनी है, हमने हक सच की बात करनी है, हमने एक सिस्टम और कानून और आइन की बात करनी है। ये हमारा दीन हमें बता रहा है। वो मौलवी बिठा दिया है जो हम होम्योपैथिक है, और वो कहता है कि आप उमर सीरीज भी ना देखें, आप सीधा मेरे से इस्लाम की जो है ना वो तशरीह समझें, वहां से ना समझें, क्योंकि आपको समझ ना आ जाए। वो जो इस्लाम की तारीख है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो जो एक पैड़ा सा मौलवी था वो जो सिखाता था, उससे बेहतर उमर सीरीज वाला सिखा रहा है कि वो बता रहा है कि ये थे अमल, ये थे करैक्टर, ये थी तबीयत, ये था उनका जो है ना चाल चलन। कुछ ना कुछ तो उसने रिसर्च की होगी ना। हाँ, अगर करैक्टर साजी के ऊपर आपको कोई इतराज़ है तो बताएं कि भाई ये तो इस तरह थे, आपने इस तरह दिखाए हैं। बात यह है कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, दुनिया कितनी बदल गई। इल्म, शऊर, अक्ल, दानिश, विजडम, टेक्नोलॉजी, क्या कुछ प्रोग्राम, क्या कुछ नहीं आ गया, और हम वहीं के वहीं खड़े हैं 75 साल पहले कि भाई यही है जो भी अंधे काने हैं इनको ही कबूल करो। ये मुल्क हमारा है, ये नौजवान हमारे हैं, ये बाशऊर हैं, ये अहल हैं, ये कंपिटेंट हैं, इनको हक सच हमें दिलाना है। चाहे हमारी मौत आ जाए, हमने इनको हक सच दिलाना है, हमने इनको कुर्बानी देने वाला बनाना है। ये जो चल रहा है ना पीछे से, कभी इमरान ले आओ, कभी वो गंदे ले आओ, कभी इमरान ले आओ, कभी गंदे ले आओ, और पाकिस्तान को कुछ ना मिले, ये नहीं चलेगा अब ज़्यादा।